इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उलमा की जमात वो अजीम जमात है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरे बंदों में से जो उलमा हैं वो अल्लाह का खौफ रखते हैं, अल्लाह का डर रखते हैं। अल्लाह ने कुरान के अंदर उलमा की सोबत में बैठने का जिक्र किया, फरमाया कि जो जिस बात का तुम्हें इल्म ना हो, जो बात तुम जानते ना हो, वो अहले इल्म से पूछ लो, वो अहले इल्म से पूछो, जानने वाले से पूछो। और फरमाया ना जानने वाला और जानने वाला कभी बराबर नहीं, अहले इल्म और जाहिल कभी बराबर नहीं। इस इल्म से मुराद दीन का इल्म हासिल करने वाला है। याद रखो, उलमा की जमात वो जमात है जो अल्लाह के दीन को खुद सीखती है। नबी अलैहिस्सलाम ने दीन सीखने का हुक्म इरशाद फरमाया, और अल्लाह ने फरमाया एक जमात होनी चाहिए जो निकले और अल्लाह का दीन सीखे, वापस पलटे। लोगों की जिम्मेदारी लगाई कि तुम्हारे जिम्मे ये है कि अपनी ज़िंदगी के मसाइल, अपनी ज़िंदगी गुजारने के उसलूब, अपने कारोबार, तिजारत, चाल चलन, ज़रात, ज़मींदार, ट्रांसपोर्ट, जितने ज़िंदगी के मामलात हैं, लेना देना, इसके उसूल अपने उलमा से पूछ पूछ के चला करो। जब हमने उलमा की सोहबत को छोड़ा, फिर हम अगयार की तरफ चले गए, हम दीन से दूर चले गए। याद रखो, सिर्फ उलमा की सोहबत में जो बैठे, जो उलमा की खिदमत करे, पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स उलमा के यहाँ आमदोरफ्त रखता है और 7 दिन उनकी खिदमत करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। और लिखा है बुजुर्गान दीन अलैहि रहमा ने, जो उलमा की खिदमत करता है, उलमा की सोहबत में बैठता है, नेक नीयत के साथ, नेक इरादे के साथ, फरमाया उसको अल्लाह पाक 7,000 साल की नेकियां उसके नाम अमाल में लिख देता है। उलमा की सोहबत में चंद घड़ियां बैठना, एक लम्हा बैठना उसकी नफली इबादत से बेहतर है। एक बंदा नफली इबादत करता है, इसीलिए कहा आलम दीन इशा की नमाज बाजमात पढ़े, उठ के फजर की नमाज पढ़ ले। एक आबिद सारी रात नफल पढ़े, वो आलिम फिर भी उस आबिद से अफजल है, फिर भी उसको ज्यादा सवाब मिलेगा। इसलिए कि आलम दीन का सोना, आराम करना इसलिए है कि उठ के वो नबी की उम्मत को नबी का दीन समझा सके, नबी की उम्मत को नबी का दीन समझा सके। नबी के दीन में गौर व फिक्र करना, नबी के दीन को पढ़ना, किताबों का मुताला करना, कुरान और सुन्नत को समझना, यही काम उलमा का है। अजीजा ने गिरामी कदर, इसलिए जिनके चेहरों को देखना जहाँ इबादत है, उनमें उलमा के चेहरे हैं, मशाइख के चेहरे हैं, औलिया के चेहरे हैं, दरवेशों के चेहरे हैं, जिनके बारे में कहा गया कि ये वो लोग हैं जिनकी मजलिस में बैठना सवाब, जिनकी खिदमत करना सवाब, जिनसे सीखना सवाब, जिनको देखना सवाब। हाँ, शर्त यह है वो आलिम बाअमल होना चाहिए, वो अहले इल्म होना चाहिए, उसके पास दीन का इल्म हो, वो दीन को समझने वाला होना चाहिए, वो फिक को समझने वाला होना चाहिए। अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है फिर उसको दीन की समझ अता कर देता है, फिर उसको दीन की फ़काहत अता करता है। जिससे अल्लाह भलाई का इरादा करे, उसको दीन की फ़काहत, दीन की समझ, दीन की सूझबूझ अता करता है। याद रखो, हमें चाहिए था हम अपने उलमा को अपना रहनुमा मानते, अपना राहिम मानते, अपना पेशवा मानते। जब हमने उलमा को अपना पेशवा मानना छोड़ दिया, अपना रहनुमा मानना छोड़ दिया, फिर क्या हुआ? हम दीन से दूर होते चले गए, हम जिल्लत और रिसवाई के गड़े में चलते चले गए। इसलिए अगर चाहते हो कि हमें फिर से मुकाम और इज्जत मिले, तो उलमा की रहनुमाई हासिल करें, उलमा से दीन सीखें, मशाइख से दीन सीखें। याद रखो, ये उलमा और बुजुर्गों ने लिखा है कि जो लोग उलमा से हसद करते हैं और नफरत रखते हैं दिल में, इसलिए कि वो दीन का आलिम दीन है, फरमाया खदशा है कि मरने से पहले कहीं उसका ईमान न सलब कर लिया जाए, ईमान उससे जब्त न कर लिया जाए। इसलिए उलमा से हमने रहनुमाई लेनी थी। हम ये कहते हैं कि आलिम दीन वो बात करे जो हमारी ख्वाहिशात को पसंद हो। हमने दीन बनाया है, अपनी नफ्से ख्वाहिशात को दीन बना के बैठे हैं। हम जो एक आलिम दीन, जो साहिब मिंबर व मिहराब जो बात करता है, हम कहते हमने इसकी बात नहीं सुननी, हम इसकी बात पे एतबार नहीं करते।
ہم تو اپنی ہی منمانی اعتبار کرتے ہیں، جو نفس کو مطمئن کر دے، جو ذہن و قلب کو اطمینان بخشے، ہم کہتے ہیں بس یہی دین ہے۔ یاد رکھو، تبھی دین کو طبیعت کے مطابق نہیں موڑا کرتے، اپنی طبیعتوں کو دین کے مطابق موڑیں، اپنی خواہشات کو دین کے تابع کریں، اپنے ذہن و قلب کو دین کے تابع کریں، نہ کہ دین کو اپنے ذہن و قلب کے تابع کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے خود علماء کے پاس چل کے جائیں، نہ کہ علماء کو اپنا غلام سمجھے، اپنا خادم سمجھے، اپنا نوکر سمجھے، اور نوکروں کی طرح علماء سے جب ہم بیہیو کریں گے، ہم جب نوکروں اور ملازموں کی طرح علماء سے سلوک کریں گے، یاد رکھو پھر آپ کے پاس راسخ العلم علماء نہیں آپ کو ملیں گے، پھر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو جاہل ہوں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، تمہیں بھی گمراہ کریں گے، خود بھی نہیں دین جانتے ہوں گے، آپ کو بھی غلط مسئلہ بتائیں گے۔ اس لیے ایسے علماء کی صحبت اختیار کرو، ایسے علماء کی بارگاہ میں بیٹھو کہ جو صاحب علم و دانش ہے، ایسے علماء کے پاس بیٹھنا۔ یاد رکھو جو بندہ علماء کو دیکھتا ہے محبت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور جو قیامت تک اس بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہے۔ اس لیے علماء اور مشائخ کو محبت سے دیکھنا عبادت، زیارت کرنا عبادت، خدمت کرنا عبادت، پیسہ خرچ کرنا عبادت، صحبت میں بیٹھنا عبادت، قلم خرید کے دینا عبادت، کتاب خرید کے دینا عبادت، کیونکہ علماء یہ تمام چیزیں جو آپ ان کے لیے پیش کر رہے ہیں، اس میں اللہ کی رضا جب شامل ہوگی، وہ اس سے پڑھ کے، اس سے فائدہ حاصل کر کے دوبارہ نبی کی امت کو نبی کا دین پہنچا دیں گے۔